Assalamualaikum, this is Juveria Khan and I am with a new topic which is Benazir Bhutto. Dear students, Benazir Bhutto was the daughter of Zulfikar Ali Bhutto, and after his demise, after his death, they were exiled, his whole family, Bhutto's whole family was exiled. And जब ज़ियाउल हक की डेथ होती है तो फिर इन लोगों को वापस बुलाया गया फॉर इलेक्शंस. So when she came to Pakistan, she got the overwhelming response. और उस response के बाद it was quite sure that she would win elections. Now the elections were conducted. In elections में ये जीत गई, but I can't say that, I can't claim that she got an overwhelming majority और उसके बाद उसका prime minister बनना confirm था. She got an overwhelming majority in elections, but she had to make a coalition. अब एज अ प्राइम मिनिस्टर अगर हम देखें जो प्रॉब्लम्स बेनज़ीर ने फेस की, तो जो फर्स्ट प्रॉब्लम है दैट वाज दैट शी हैड टू मेक अ कोलिशन गवर्नमेंट. शी मेड कोलिशन आप समझते होंगे कोलिशन का मतलब है कि उसको किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की सीट्स को अपने साथ मिलाना था. So coalition governments, they are always problematic because if you are a largest majority, single majority, so you have all the rights to take decisions, to make policies and all. But as she was on sharing, so that's why she had to make she had to take the decision, the decision she would take, she had to ask the coalition parties as well. So उसने MQM के साथ बनाए जिस पे उसको बहुत से इश्यूज जो थे वो फेस करने पड़े. सेकेंड जो प्रॉब्लम उसने फेस की दैट वाज पॉलिटिकल ऑपोजिशन ऑफ नवाज शरीफ. नवाज शरीफ वाज द प्राइम मिनिस्टर, सॉरी, ही वाज So the second opposition, as I was discussing it with you, it was Nawaz Sharif. Opposition, political opposition जो थी नवाज शरीफ की, वो काफ़ी problematic साबित हुई for Benazir Bhutto. Nawaz Sharif was from one of the Pakistan's wealthiest family, and he used all his resources to turn down the government of Benazir Bhutto. उसके लिए इसने लॉन्च की, यानी बेनज़ीर को अभी ऑफिस ज्वाइन किए हुए 11 months ही हुए थे दैट नवाज शरीफ लॉन्च्ड नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट हर इन नेशनल असेंबली. बट फॉर्चुनेटली बेनज़ीर भुट्टो मैनेज्ड, और उसने मैनेज इस तरह से किया कि शी मैनेज टू सर्वाइव बिकॉज देयर वर टोटल 237 सीट्स. तो उसमें से अपोजिशन ने यानी नवाज शरीफ सिर्फ 107 सीट्स जो था वो इकट्ठी कर सका, एंड देयर वर स्टिल 12 वोट्स शॉर्ट टू डिसमिस बेनज़ीर भुट्टो एज अ प्राइम मिनिस्टर. सो इस तरह से वो सर्वाइव कर गए. ये बहुत बड़ा इशू था इसके लिए. बेनज़ीर की जो प्रॉब्लम्स थी, पहला मैंने आपको बताया महाजर कौमी मूवमेंट यानी MQM. सेकंड वाज नवाज शरीफ, एंड थर्ड वाज दैट शी हैड टू फेस द डिफरेंसेस विद द प्रेसिडेंट. वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स शी फेस्ड. ठीक है. थर्ड प्रॉब्लम जो थी वो प्रेसिडेंट इसहाक, गुलाम इसहाक खान वाज द प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, एंड इन दोनों की जो एक वो अंडरस्टैंडिंग थी वो डेवलप नहीं हो पा रही थी. That's why they had clashes, major clashes थे. They had disagreements over different issues. जो issues थे वो simple यही थे कि the heads of judiciary and the heads of military, इनके ऊपर काफ़ी clashes थे. Like Benazir wanted that president should ask her or should consult her while appointing the chief of army staff and appointing the चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान. उसको पूछे. देखिए, गुलाम इसहाक खान हैड ऑल अथॉरिटीज़. जो ज़ियाउल हक जो अथॉरिटीज़ छोड़ के गए थे वो सारी अथॉरिटीज़ इनके पास थी, तो वो कभी भी इनको जो है वो अंडरमाइन नहीं करने देते. नाउ वाइल टॉकिंग अबाउट while talking about her policies, the first thing that we are going to discuss that जैसे आपको पता ही है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जब क्लेम करती हैं बिफोर इलेक्शंस के वी विल दे मेड प्रोमिसेस, दे मेक प्रोमिसेस कि जी हम फ़लाँ पॉलिसी बनाएंगे, हम फ़लाँ पॉलिसी बनाएंगे. सो बेसिकली ऐसा हो नहीं पाता. ठीक है. ज़ियाउल हक की जो पॉलिसीज़ थी दे वर प्रो इस्लामिक, एंड ये भी नहीं हो सकता था कि वो ये कहती कि मैं प्रो इस्लामिक पॉलिसीज़ जो उनको ख़त्म करूँगी. लेकिन देवर फ्यू थिंग्स दैट शी प्रॉमिस्ड दैट जी पाकिस्तान में जो है वो बहुत से नए काम होंगे. अब इसने जब आई तो सबसे पहले जो इसने मेजर्स लिए उसमें शी रीस्टोर्ड स्टूडेंट यूनियंस.
Student unions were restored. These unions were actually made by her father जुल्फ़िकार अली भुट्टो, और ये सारी यूनियंस जो थी यूनिवर्सिटीज़ में काम कर रही थी। और ये स्टूडेंट यूनियंस ये पॉलिटिशियंस इसलिए भी बनाते हैं क्योंकि इनको सपोर्ट चाहिए होती है फ्रॉम यंग ब्लड, फ्रॉम यंग जनरेशन। सो शी रीस्टोर्ड स्टूडेंट यूनियंस। शी ऑल्सो टुक द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स स्प्रेडिंग इलेक्ट्रिसिटी अक्रॉस रूरल एरियाज़, और बहुत से गाँव में बिजली गई भी थी। फिर इसने और कोई भी ऐसा नया लॉ पास नहीं करा सकी। इसने जब ये मतलब कैंपेनिंग कर रही थी तो इसने ये भी रूल पास किया था कि हदूद ऑर्डिनेंसेस जो हैं या ज़िना ऑर्डिनेंसेस जो हैं इनको इसमें इनकी सज़ाओं में कमी की जाएगी, लेकिन वो भी नहीं हो सका था। अब क्यों नहीं हो सका था? शी वॉज़ अ प्राइम मिनिस्टर। आपके जहन में क्वेश्चन आना चाहिए दैट वाई इट डिडंट हैपन। The reason was that she did not have a largest majority in the National Assembly, and just because of that, whenever she used to issue a white paper of आपको पता है ना white paper क्या होता है, कि document जिस पे proposals होती हैं, so whenever she used to issue the white paper, she had to face fierce opposition from the opposition party जिसमें नवाज शरीफ होते थे। सेनेट में जाके ये सारे लॉ जो थे वो फेल हो जाते थे, वहाँ पे वो लोग पास नहीं करते थे। सो शी एज अ प्राइम मिनिस्टर वो कोई ख़ास डिफरेंस जो है वो क्रिएट नहीं कर सकी। इन्फ्लेशन भी हो गई। उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट वाज द बिगेस्ट इशू दैट पाकिस्तान हैड टू फेस। सो प्रॉब्लम्स जो थी वो बढ़ती गई, कम नहीं हुई। ओके, मूविंग ऑन टू हर, इनकी एक ही जो थी ना वो पॉलिसी, वो बहुत अच्छी रही, दैट वाज अ फॉरेन पॉलिसी। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो जहन अपने पीछे लेकर जाएं तो आपको याद होगा दैट when Bangladesh was created and Commonwealth Organization recognized Bangladesh as a separate country. So Bhutto left Commonwealth Organization. She was the one when she rejoined as a prime minister. When she joined as a prime minister, she rejoined Commonwealth Organization for the benefit of Pakistan, because आपको पता है कि Commonwealth Organization जो है ये बेसिकली इसके थ्रू ट्रेड भी होती है, आपको एड्स भी मिल जाती हैं, ग्रांट्स मिल जाती हैं। तो Pakistan rejoined it. Then she hosted SAARC, which was फोर्थ सार्क जो कॉन्फ्रेंस थी वो इसने जो है वो होस्ट की पाकिस्तान में, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसमें जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, इसमें पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इंडिया है, एक्सेट्रा। सो ये सब यहाँ पर आए, और ये भी एक ट्रेड एग्रीमेंट है। इसके अलावा जो सबसे ट्रेड जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी गेम्स भी होती हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स भी होती हैं, सार्क गेम्स भी होती हैं। मूविंग ऑन टू मोर पॉइंट्स, इसमें जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इसने 3 पीस एग्रीमेंट्स भी साइन किए विद इंडिया। दैट वाज आल्सो अ गुड थिंग, बिकॉज हैविंग गुड रिलेशंस विद इंडिया, ये हमेशा हर गवर्नमेंट के होता है कि हमारा ताल्लुकात अच्छे हो जाएं फॉर द बेनिफिट ऑफ जो एरिया है, जो रीजन है। अगर उसमें कोल्ड वॉर नहीं, कोल्ड वॉर वर्बल वॉर जिसको आप कहते हैं, स्टेटमेंट्स की वॉर नहीं हो रही, तो दैट्स गुड। सो शी ट्राइड टू रीस्टोर गुड रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज़, और अच्छा रहा। फिर इसके अलावा इसने शी वॉज इन्वाइटेड बाय यूएसए, विच इज़ ऑल्सो अगेन अ गुड थिंग, इन 1989। Okay, now let's talk about the dismissal of the government. Like as you can see, अभी आपने इतनी पीछे भी सारी वो पढ़ी हैं, आप मिनिस्ट्रीज पढ़ी हैं, you have been through all these topics. You have seen that जब गवर्नमेंट्स चल रही होती हैं उनकी सक्सेसेस भी होती हैं। जैसे हम पीछे चले जाएं तो हमने अयूब खान पढ़ा, हमने भुट्टो पढ़ा, हमने और भी बहुत से लोग पढ़े, तो इन लोगों के ज़ियाउल हक, सो बहुत सी एडवांसमेंट्स हुई थी, लेकिन यहाँ पर आपको आज से एडवांसमेंट्स जो हैं वो नज़र नहीं आ रही। So soon she had to face decline. Now she जो हमारे जो प्रेसिडेंट थे उनके साथ भी इनके ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, मैं आपको बता चुकी हूँ। Now there is an important reason behind her dismissal, that was her husband. Husband was accused of taking rake-offs on government deals, and he used to take 10% share over each and every government deal that she used to make with other countries. So ये एक बहुत बड़ा इशू था। So President Ghulam Ishaq Khan took these issues, or he had all options. So उसने अपनी 8th amendment को use किया by accusing her for her incompetence and corruption and all. So she was dismissed. So that was the end of Benazir Bhutto. उसके बाद फिर elections हुए, फिर नई government बनी, and I'll join you later and I'll tell you about the next government inshallah. Allah Hafiz.